Hello dear children, beta now in this video I am going to explain the third tense, that is future indefinite tense. जो indefinite को हम मैंने as I already told you in the last video when I taught you about the past indefinite tense ना. indefinite को हम simple future tense भी कहते हैं ना. future indefinite कह लो या simple future tense कह लो, same is thing is there. What is future indefinite tense? Future indefinite tense is the tense that tell us about, okay, forms of verb भी होती है और tell us about the action that is yet to happen, है ना. present में था जो अभी happening now, okay, which is happening now. past में था that has already happened, okay, जो हो चुका है past में. और future का होता है yet to happen, means we have just planned, we have it is not completed yet, तो इसको yet to have जो अभी होना है भविष्य में, ठीक है ना. just like मैंने प्लान किया कि जैसे मैं बोल रही हूँ I will explain this tense to you, okay, तो ये मैं करूँगी जो वो 1 मिनट बाद ही हो रहा हो बट वो फ्यूचर में ही कहलाएगा, ठीक है. तो yet to happen अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है तो फ्यूचर में मैं करूँगी. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. अब मैंने नाउ करके बोला मीन्स अब मैं प्रेजेंट की बात कर. तो सेंटेंसेस एज आई टोल्ड यू दे आर मेनली ऑफ 5 टाइप, बट आपको 3 टाइप ऑफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखना है. द फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव को एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस, वी कैन से डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. इसकी फॉर्मेशन बेटा कैसे होती है कोई सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर में अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है. फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? फर्स्ट प्लेस होता है सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, है ना. अब एक्शन को करने वाला जो एक्शन करेगा. इट कैन बी द any noun means any person, animal or thing, or can be pronoun. और इसी तरीके से बेटा इसका मेन आपको टेंस का पता कैसे चलता है? टेंस का पता चलता है वर्ब से. तो वर्ब एज आई टोल्ड यू 2 टाइप्स की थी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं यूज हो रहा था, है ना. सिंपल पास्ट में भी नहीं हो रहा था अफर्मेटिव, बट फ्यूचर के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब शेल या विल लगता है बिफोर द मेन वर्ब. मेन वर्ब तो लगेगी ही लगेगी क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब मेन वर्ब की ज्यादा होती है, ठीक है ना. तो आप देखिए कि शेल या विल में से कोई लगेगा एज पर द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट में प्रोनाउन आई और वी होगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी? शेल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके. ये फ्यूचर टेंस का रूल है. इफ द सब्जेक्ट विल बी आई एंड वी, है ना. अगर ये प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन, दोनों फर्स्ट है, सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल. आई शेल बोलेंगे आप. नाउअडेज वी कैन यूज विल इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर कभी भी कुछ होता है विल इज ऑल्सो करेक्ट, बट आई अगर भी यूज होता है तो अगर कंफ्यूजन ना हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये कहलाएगा, ओके. आई शेल, वी शेल, ओके. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब. तो यही मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव में शेल, विल, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब. इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. शेल ओनली आई और वी का, रेस्ट ऑफ जितने भी रहेंगे आपके सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट, है ना, एंड दे. और यू के साथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आपका विल लगेगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मतलब जितने भी इंडेफिनिट टेंस है पास्ट को छोड़ के अफर्मेटिव टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है. मैंने आपको 4 फॉर्म्स बताई थी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म, है ना. दीज आर 4 फॉर्म्स बताई थी. ये फर्स्ट फॉर्म ही है. ये सिंपल प्रेजेंट में भी काम आती है और ये साथ में फ्यूचर में भी काम आती है ना. और ये पास्ट में कब काम आती है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में. हैव यू नोटिस दिस थिंग? तो देखिए इसको सिंपल, बट जब फ्यूचर की बात करेंगे तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो प्रेजेंट में डायरेक्टली लगाते हैं, ओके. नाउ सी हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस. सी आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू फॉर्म इट. जैसे आई हैव रिटन रश्मि डैश रेस्ट. I have written here in bracket, I have written some verbs and these are the first form of the verb, ना. take, second is take, took, taken and the fourth form ing form is taking. अब हमें future का affirmative मैंने क्या बताया? shall या will as per the subject. shall only I और we के साथ. तो रश्मि तो एक सिंपल सा नाउन, तो हम पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट वन होगी हेल्पिंग वर्ब HV. हेल्पिंग वर्ब लेता है उसके बाद मेन वर्ब. मेन वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना. हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद, ठीक है. तो यहाँ पे विल के साथ लग जाएगा टेक बिकॉज इट इज ऑलरेडी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो विल टेक, आपको विल से पता चलेगा ये फ्यूचर है, ओके. एक्शन ये बताएगा पर फ्यूचर का टाइम विल बताएगा. क्लियर? गागेगी बोलते हैं इसको. रश्मि विल टेक रेस्ट. इसमें टेक रेस्ट, डू रेस्ट नहीं बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन होती है विल टेक रेस्ट, मतलब वो आराम करेगी. आई एम टेकिंग रेस्ट बोलते हैं, आई एम डूइंग रेस्ट नहीं बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस, ओके. सी द सेकेंड वन, द स्टूडेंट्स डैश देयर फी.
और यहाँ पे वर्ब भी है पे, पे होता है चुकाना, ठीक है ना, पे पेड, पेड फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज पेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पेड एंड ing इज पेइंग, है ना, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, और इसके ing लगता है पेइंग। बट हमारा यहाँ पे सेकेंड और थर्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमें फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए क्योंकि हम फ्यूचर का फॉर्मेटिव, बट हमें हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है। ये तो हमें एक्शन बता रहा है, पर टाइम कौन बताया, द स्टूडेंट्स विल, यहाँ पे विल लगेगा, द स्टूडेंट्स विल पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन, है ना, हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद विल पे देयर फीस, विद्यार्थी अपना फीस चुका देंगे, भर देंगे, मीन्स राइट। सी द नेक्स्ट, आई एंड वी, मैंने स्लैश करके दोनों यूज कर लिए एज ए प्रोनाउन, ओके। आई या वी कोई भी होगा, अगर मैं एंड लगाऊंगी तो दो हो जाएगा, बट अगर आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब शेल भी लगा सकते हैं, शेल ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर ज्यादा कंफ्यूज, पर आपने अगर विल भी लगाया है दैट विल ऑल्सो करेक्ट, पर शेल किसी और के साथ नहीं लगेगा आई और वी के अलावा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, डोंट बी कंफ्यूज। तो आप कोशिश करिएगा सभी के साथ में, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, वेदर द प्रोनाउन इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ऑलवेज यूज विल ऑल्सो, ओके, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई या वी, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कोई भी, तो मैं शेल ही लगा रही हूँ, आपको कंफ्यूज ना करूँ। वी शेल डैश बाय बस, तो बस से जाएंगे ट्रेवल, ट्रेवल इज होता है यात्रा करना, ट्रेवल की सेकंड फॉर्म होती है ट्रेवल, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ट्रेवल एंड ing फॉर्म इज ट्रेवलिंग, तो हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वी शेल या आई शेल ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल बाय बस, हम बस से यात्रा करेंगे, ठीक है ना, बाय बस। सी अगर मैं यहाँ पर, बट सी अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रोनाउन को यूज करती हूँ ही लगाऊं, तो यहाँ पे शेल ये रॉन्ग होगा, क्योंकि शेल ओनली आई और वी के साथ है, तो हम यहाँ विल लगाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? शेल बी और विल दोनों का मतलब आगे ही होता है, जो फ्यूचर में आपको बताया, मैं जैसे टेक होता है करना, किसी चीज का लेना, रेस्ट, है ना, ले, तो वो है लूंगा, है ना, देन चुकाना, चुकाऊंगा, देन ट्रेवल यात्रा करना मीन्स यात्रा करूंगा, तो गा मतलब विल और शेल से हमें पता चलता है फ्यूचर का, देन वर्ब मेन वर्ब, पर दोनों के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, ओके। अगर मैं यहाँ पर दे लिखूंगी अगेन इट इज प्लूरल तो विल लगेगा, बट अगर आई रहेगा सब्जेक्ट और वी तो देन ओनली शेल इज ऑल्सो करेक्ट, और शेल बी ना लिखो तो विल इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ब। इज इट क्लियर? हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द सेम टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसी टेंस में, है ना, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे रूल होता है सब्जेक्ट डूअर, बट वहां पे फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट लग जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने नॉट यूज कर दिया है ना, ये सेम शेल विल याद आएगा तो इनके बीच में नॉट लग जाएगा। हाउ टू फॉर्म, सी रश्मि वाला, ये इन्हीं सेंटेंसेस को मैं नेगेटिव में चेंज करती हूँ। फर्स्ट इज रश्मि विल, ये आपको पता है विल हेल्पिंग वर्ब लगाया है, कि सब्जेक्ट में मैंने बताया था, और शेल ओनली आई और वी के साथ, ठीक है, तो रश्मि विल नॉट लगा देंगे, है ना, इन दोनों में सीख लिया, तो नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव की हमेशा नॉट किससे पता चलेगा, नेगेटिव सेंटेंस का, है ना, विल नॉट मतलब जो भी है नहीं गा, जो भी गा करेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लेनी है सेम, विल नॉट टेक रेस्ट, रश्मि रेस्ट नहीं करेगी, है ना, नहीं करेगी, रेस्ट नहीं लेगी वो, ठीक है। सी द सेकंड सेंटेंस, द स्टूडेंट्स विल पे देयर फीस, को नेगेटिव में बदलेंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट पे देयर फीस, बच्चे जो विद्यार्थी हैं अपनी फीस, शुल्क जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं, नहीं चुकाएंगे, द स्टूडेंट्स, देन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आती तो यहाँ पे भी विल होगा, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल विल लगाएंगे ना, देन नॉट, देन पे, पे की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें भी, देयर फी, वो अपनी शुल्क नहीं चुकाएंगे, ठीक है, तो विल नॉट पे, यानी कि साथ में रखना है, इन्हीं से पूरा पता चलेगा, क्योंकि मेन वर्ब को भी साथ लेके चलना है हमें, ओके। सेकंड, अगर यहाँ पे नेक्स्ट होगा, तो अगर यहाँ पे मैंने वी लिखा है तो वी शैल भी ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बट अगर विल भी लिखेंगे दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट विल, पर शैल अगर लगाना होगा तो इन्हीं के साथ लगा, देन नॉट ट्रेवल बाय बस, हम बस से यात्रा नहीं करेंगे, ओके, हम बस से यात्रा नहीं करेंगे। और हैव यू सीन इन अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की पहचान है कि दोनों के एंड में फुल स्टॉप लगता है, बट आपने एक नोटिस किया होगा नेगेटिव में हमेशा नॉट लगाएंगे साथ में, ठीक है, नॉट जो लगता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के
बीच में लगता है. ओके, नाउ इंटरोगेटिव कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ द सेम फ्यूचर टेंस. कैसे फॉर्मेशन करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस? रूल इसका बेटा वही है, बट व्हाट वी विल डू हियर, हमने जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज प्लेस जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट. पहले क्या होता था नॉर्मली आपके अफर्मेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव में, हम हेल्पिंग वर्ब को where we place the helping verb just next to the subject, but यहाँ पे helping verb पहले आ जाएगी, पर main verb always remain just after the subject. तो see here, मैं वही इसी सेंटेंस को मैं फॉर्म करती हूँ, अफर मैं इससे कर लूँ चाहे मैं इससे कर लूँ, बोथ आर ओके. आप दोनों से चेंज कर सकते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव. तो मैं पॉजिटिव से इंटरोगेटिव करती हूँ. रश्मि विल टेक रेस्ट, है ना, तो हेल्पिंग, दिस इज हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी विल, है ना. सी रूल में विल लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, रश्मि, तो सब्जेक्ट को मैंने बाद में प्लेस कर दिया आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, है ना. देन विल टेक, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देखिए आप, विल शेल, देन सब्जेक्ट, टेक रेस्ट. हैव यू सीन हियर, वर्ब बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, एचपी. गॉट इट. सी द नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स विल पे देयर फी. बना के देखिए अगेन, तो विल जो है वो जस्ट टेक द प्लेस जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट, तो लिखेंगे विल द स्टूडेंट, है ना. Will, subject will come after helping verb. Will the students pay, main verb यहाँ आ गई है, देखिए this is helping verb, subject वहीं पे. Will the students pay their fee, क्या बच्चे अपना शुल्क चुकाएंगे, है ना. क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, सॉरी आई फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड. कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड. सी द नेक्स्ट सेंटेंस, I or we, whatever subject we want to take. चलो this time I'm going to take I. Okay, I shall था, ठीक है, तो यहाँ पे हम shall भी लगा सकते हैं. Shall I, क्या मैं, ये ज़्यादा पोलाइट लगता है. Shall I, तो shall को आगे ले आए हम सब्जेक्ट से पहले. Then main verb वही, shall I travel by, क्या मैं बस से जाऊँगा, या क्या मैं बस से यात्रा करूँ, travel by bus, and I'll put question mark. तो हाँ, रिकॉग्नाइजेशन करना भी बहुत आसान है. नॉट लगेगा मिला तो आपको नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी होता है. हेल्पिंग वर्ब अगर पहले लगेगी सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन भी दो तरीके से बनते हैं, WH फैमिली से बनते हैं, पर WH फैमिली से करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से पहले एज पर द सेंटेंस कन्वीनियंस हम WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब वर्ड्स लगाते हैं. ओके बेटा.